सभी हरि भक्तों को जय श्री हरि। आज हम एकादशी व्रत की महात्म्य कथा, एकादशी व्रत की उद्यापन विधि, एकादशी व्रत की उद्यापन सामग्री जो व्रत में लगने वाली हैं और साथ ही उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनेंगे। एकादशी व्रत का महात्म्य कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष लौंद मतलब अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमला, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामदा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा और देव प्रबोधिनी। अधिक मास की दोनों एकादशियों का नाम क्रमानुसार उत्पत्ति और मोक्षदा है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होंगे। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्रानुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। अब सुनेंगे श्री एकादशी व्रत की उद्यापन विधि। उद्यापन के दिन यजमान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुभ्र या रेशमी वस्त्र धारण करें। अपनी पत्नी को उसी प्रकार पवित्र करके पत्नी सहित शुद्ध मन होकर आसन पर बैठें। ओम पवित्रे स्थोहो इस मंत्र से यजमान पवित्र विचार धारण करें और भगवान का ध्यान करें। पुनः अपवित्रः पवित्रो वा इस मंत्र से पवित्र करें। यजमान के हाथ में अक्षत, पुष्प, सुपारी देकर ओम आनो भद्रा इत्यादि मंत्र पढ़ना चाहिए। फिर यजमान को दाएं हाथ में द्रव्य, अक्षत, सुपारी, जल लेकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प करके पृथ्वी, गौरी और गणेश का पूजन, कलश स्थापन, आचार्य वर्णादि करके संकल्पित सब क्रियाओं का संपादन करना चाहिए। ततः पूर्व निर्मित सर्वतोभद्र पर ब्रह्मादि देवताओं का आवाहन करना चाहिए। उसके ऊपर ताम्र का कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में चावल भरा हो, उसके ऊपर चांदी का पात्र हो। अष्टदल कमल बनाकर प्रधान देवता का आवाहन करना चाहिए। सहस्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि मंत्रों से लक्ष्मी सहित विष्णु जी का आवाहन करना चाहिए। अष्टदल के 8 पत्रों पर पूर्वादि क्रम से अग्नि, इंद्र, प्रजापति, ज्र, विश्वदेवा, ब्रह्मा, वासुदेव, श्री राम का नाम लेकर आवाहन करना चाहिए। फिर चारों दिशाओं में क्रमशः रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और कालिंदी का आवाहन करना चाहिए। चारों कोणों में आग्नेयादि क्रम से शंख, चक्र, गदा का आवाहन करना चाहिए। कलश के आगे गरुड़ का आवाहन होना चाहिए। ततः पूर्वादि क्रम से इंद्रादि लोकपालों का आवाहन करके षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। फिर भगवान के सर्वांग शरीर का पूजन और नमस्कार करना चाहिए। स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल से पंचोपकार पूजन करना चाहिए। पात्र में जलदार नारियल मतलब वह नारियल जिसमें जल भरा हुआ हो, अक्षत, फूल, चंदन और स्वर्ण रखकर घुटने के बल बैठकर इस श्लोक नारायणम ऋषिकेशम लक्ष्मीकांतम दयानिधे ग्रहणार्ध्यम मया दत्तम व्रतम संपूर्ण हेतवे से अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात इस दिन का कृत्य समाप्त करके भजन कीर्तन में रात्रि व्यतीत करें। दूसरे दिन यजमान तथा आचार्य नित्य कर्म करके पुनः आचार्य अपवित्रः पवित्रो वा पवित्रेस्था व आनो भद्रा आदि मंत्रों का पाठ करके हवन का संकल्प करें और आवाहनित देवताओं का पंचोपचार से पूजन करें। ततः सहस्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि 16 मंत्रों से प्रधान के लिए हवन करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार केवल घी या पायस अथवा घी या पायसान्य युक्त घी का हवन करना चाहिए। हवन के पश्चात 3 बार अग्नि की प्रदक्षिणा करें। फिर जानु के बल बैठकर पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। ततः शेष हव्य
अथा आज्य का हवन करना चाहिए। ततः आचार्य शुल्ब प्रहरण करके प्रायश्चित संकल्प कराएं और हवन समाप्त करें। ब्राह्मण को तूर्ण पात्र का दान दें। आचार्य को दक्षिणा के साथ सवत्सा सालंकारा श्वेत गाय दें। यजमान 12 ब्राह्मणों को केशवादि 12 देवताओं का स्वरूप मानकर उनका पूजन करें। 2 कलश दक्षिणा, धन, मिठाई और वस्त्र से युक्त करके दें। ततः प्रधान पीठ पर कल्पित केशवादि देवताओं का उद्यापन करके आचार्य को दान दें। अतः आचार्य वैदिक तथा मंत्रोक्त जल छिड़कें, अग्नि की पूजन करें, फिर प्रार्थना करें, विसर्जन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा सहित तांबूल दें, स्वयं भी सपरिवार इष्ट मित्रों सहित भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक योग्य आचार्य के निर्देशन में उद्यापन करने से एकादशी व्रत की सिद्धि होती है। आइए अब देखते हैं एकादशी व्रत की उद्यापन सामग्री में कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है। रोली, मौली, धूपबत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, होरसा, पेड़ा, बताशा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, पुष्पमाला, पुष्प, दूर्वा, कुशा, गंगाजल, तुलसी, अग्निहोत्र, भस्म, गौमूत्र, घृत, शहद, चीनी, दूध, यज्ञोपवीत, अबीर अर्थात गुलाल, अभ्रक, गुलाब जल, धान का लावा, इत्र, शीशा, इलायची, जावित्री, जायफल, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी की बुकनी, नारियल, गिरी का गोला, पंचपल्लव बंधनवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द, काला उड़द, सूप, बिल्वपत्र, भोजपत्र, पंचरत्न, सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य, पंचरंग, नवग्रह, समिधा, चौकी, पीढ़ा, घंटा, शंख, कटिया, कलश, गंगा, सागर, कटोरी, कटोरा, चरुस्थाली, आज्यस्थाली, बाल्टी, कलछी, संडासी, चिमटा, प्रधान प्रतिमा सुवर्ण की, प्रधान प्रतिमा चांदी की कटोरी, पंचपात्र, आचमनी, अर्घ्या, तष्टा, सुवर्ण जिह्वा, सुवर्ण शलाका, सिंहासन, छत्र, चमर, तिल, चावल, यव, घृत, चीनी, पंचमेवा, भोजन पात्र, बालू, ईंट, हवनार्थ लकड़ी, आम की गोइठा, दिया सलाई और यज्ञ पात्र। वरण सामग्री के लिए धोती, दुपट्टा, अंगोछा, यज्ञोपवीत, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तष्टा, लोटा, गिलास, छाता, छड़ी, कुशासन, कंबलासन, कटोरी, मधुपर्कार्थ, गौमुखी, रुद्राक्षमाला, पुष्पमाला, खड़ाऊ, अंगूठी, देवताओं को वस्त्र आदि। शैया सामग्री में विष्णु भगवान की प्रतिमा, पलंग, तकिया, चादर, दरी, रजाई, पहनने के वस्त्र, छाता, जूता, खड़ाऊ, पुस्तक, आसन, शीश, घंटी, पानदान, छत्रदान, भोजन के बर्तन, चूल्हा, लालटेन, पंखा, अन्न, घृत और आभूषण। आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की महात्म्य कथा। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। कथा इस प्रकार है। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूतजी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने पांडव श्रेष्ठ से कहा था, उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, कुंती नंदन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए, परंतु भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में से किसी एक में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए।
चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्धृतापि बराहेण कृष्णे न सद्बाहुना। वृत्ति के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। व्रत करने वाले को स्नान के पश्चात पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, परस्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला आदि इन सब पर मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन और सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करना चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा समझना चाहिए, उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्धार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास रखने से होता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमिदान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमिदान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्यादान से, 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर तथा अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित हैं। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक होता है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है, सो सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, सतयुग में एक महाभयंकर मूर नाम का दैत्य था। उस मूर दैत्य ने सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। मूर दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की कि हे शिवशंकर, हम सब लोग इस समय मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा कर इस दुख से बचने का उपाय बताइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, वहां गए। इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे देव देवेश्वर, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र,
यजमान, यज्ञ कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरणागत की रक्षा करने वाले आप ही हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, देवराज, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह कहाँ रहता है तथा उसमें कितना बल है? यह सब मुझसे कहिए। इंद्र बोले, देवेश्वर, ब्रह्मा जी में तालजंग नामक एक दैत्य था। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं को जीत कराएं। विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे ठहर सकें ऐसा न हो सका। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे उसी गुफा में पहुंच गया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य क्रोध में भरकर उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने दैत्य को धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर यमपुरी पहुंचा दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, कल्याणी, तुमने दैत्य को मारा है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुमने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हों और अंत में वह स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। विष्णु भगवान बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को पाकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, एकादशी को पैदा होने से तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन का व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, आठें, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। ऐसे कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई।
सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं वह धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णुलोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजन होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। कथा का सार। यह एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति से उस राक्षस का वध किया उसके सामने पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। इस व्रत से सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। सभी हरिभक्तों को जय श्री हरि।